आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि ऋषभ आपकी टाटा सियारा की वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई। लो अब आ गई। तो टाटा सियारा वॉक अराउंड आपके सामने है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा बुरा होने के साथ साथ क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता और किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेरिएंट लिस्टिंग। अब आपको ये तो पता लग गया कि इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें 1.5 लीटर का एक नया नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल है और एक 1.5 लीटर का डीजल टर्बो है। कमाल की बात यह है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, कि बेस वेरिएंट से ही आपको पेट्रोल डीजल ऑप्शन दोनों मिलती है। मैनुअल ऑब्वियसली ऑटोमेटिक नहीं, बट पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिसकी प्राइस है 11.5 लैक्स। मैं वैसे अभी तक की स्टडीज, फीचर्स और जितनी क्वालिटी वगैरह देख पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस आएगा 19.99 लाख फॉर दी पेट्रोल टॉक कन्वर्टर, जो इनको टॉप वेरिएंट इन्होंने अपना 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया 160 PS वाला, क्योंकि उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन तो नहीं आती। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। एक बार ऐसा करता हूँ, वेरिएंट लिस्ट आपके पूरे सामने लगा देता हूँ। 20 लाख का एक्स शोरूम प्राइस फॉर द टॉप वेरिएंट मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन देखते हैं कि ब्रांड को क्या प्राइस सही लगती है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में मिलता है, सिर्फ एक टॉप है उस पर नहीं मिलता। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। यूजुअली क्या होता है कि सिर्फ प्राइस कम करने के लिए ब्रांड्स क्या करते हैं, जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है उसको रखते हैं, लेकिन एक या दो मैक्स 3 वेरिएंट तक। कंपनी ने टॉप से सिर्फ एक नीचे तक, सिर्फ टॉप है जिसमें नहीं है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, लेकिन उससे नीचे आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल रही है, उसमें DCA भी मिल रहा है। तो नेचुरल एस्पिरेटेड में भी प्रॉपर ऑटोमेटिक दिया गया है, कोई AMT वगैरह नहीं दिया गया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बाय टाटा मोटर्स। अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। ये तो हो गए वेरिएंट्स जिनमें मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा जब आ जाएगी तब आपको वैल्यू फॉर मनी या वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो तब मिल जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। बाकी ना वीडियो के भी जब इंटीरियर करेंगे ना, एक आपको चीज़ बताऊंगा जिससे आप अपने लाखों बचा सकते हैं। चलो अब फ्रंट लुक को समझते हैं। पहले तो सियारा का बैच कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो पर्सनली सही लगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कि ये जो इनग्रेविंग है इसके अंदर ही साथ में करी गई है, जो एक 3D डिज़ाइन के साथ साथ क्रोम का एलिमेंट दिया गया, जो गाड़ी के नाम को और भी ज़्यादा दर्शाएगा। ये मतलब सियारा पे तो आपका नंबर लिखा होगा ना, तो ऐसे पता नहीं लगेगा लोगों को? तो नहीं पता तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन दिखने में डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 2 हैं। साथ में आपको ये वाइट कलर कैसा लगा वो भी बताना, बिकॉज अगेन दिस वाइट कलर इज अवेलेबल फ्रॉम द बेस वेरिएंट। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसका वाइट कलर प्रेफर करेंगे, बिकॉज देखो वाइट, ब्लैक, सिल्वर प्लेटिंग, ये सब की वजह से गाड़ी काफ़ी उठ के आती। एक चीज़, येलो रेड अपनी जगह पे है, लेकिन वाइट हमेशा एवरग्रीन है, ये तो आपको पता ही है। तो वाइट कलर भी कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके अपना फिर ज़रूर शेयर करें। मैं पहले येलो शूट करने लगा था, फिर मेरा रेड पे मन आया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार वाइट शूट करनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग तो वाइट ही लेंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट, मिडल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट में सब में वाइट ही सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। बट अब लाइट्स के बारे में बात करते हैं। गए वो दिन जब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलते थे, अब इसमें आपको LED जो स्लीक लाइन दी गई है। LED प्रोजेक्टर्स तो आते थे, लेकिन वो जैसे बड़े बड़े गोल गोल होते हैं, इसमें इन्होंने एक ही लाइन कर दी, जिसमें आपको 9 अलग अलग LEDs जो है वो मिल जाती हैं। लुक्स नाइस। और नीचे भी प्रोजेक्टर सेटअप ही दिया गया, जो कि फॉग लैम्प और कॉर्निंग लैम्प्स का काम करता है। ऊपर भी LED DRLs हैं, जो कि वेलकम और गुड बाय फंक्शन के साथ आते हैं। एंड ओवरऑल 360 डिग्री कैमरा ये, और मुझे पर्सनली लगता है सियारा में टाटा मोटर्स का द बेस्ट 360 डिग्री कैमरा आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अंदर जाके अभी आपको दिखा भी दूंगा। ADAS का रेडार ऑब्वियसली, और आपको कैमरा भी मिल जाता है ADAS को सपोर्ट करने के लिए। एक ही चीज़ की जो मुझे कमी लगी वो है कि जो ये पार्किंग सेंसर है वो साइड पर भी होने चाहिए थे। फ्रंट के हैं, गुड थिंग। फ्रंट में बेनिफिट क्या मिलता है? सपोज टाइट स्पेसेस हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, या फिर आपने गाड़ी पार्क करनी है, तो आप जैसे स्ट्रेट पार्क कर रहे हो तब भी आपको पता रहता है कि आगे कितना डिस्टेंस है, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स काम करें। लेकिन एज टू एज पिलर के पास से कहीं निकलना, या कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किसी को एज से निकलना, तब साइड पार्किंग सेंसर्स बहुत काम आते हैं। मुझे लगता है छोटी सी चीज़, लेकिन ऐड हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। ज़रूरी है कि नहीं? आपको क्या लगता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के बारे में? वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। लुक एट दिस अलॉय व्हील्स, क्या अल्टीमेट डिज़ाइन है। ऑटो एक्सपो में, जब यहाँ भारत एक्सपो में जब कंपनी ने दिखाए थे, तब अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको थोड़ा सा जज किया जा रहा था। लेकिन डेफिनेटली ये हर किसी को पसंद आएंगे। इनफैक्ट एरो इंसर्ट्स भी हैं इसके अंदर, तो एरोडायनेमिकली बेटर तो होगी ही, और उसके साथ साथ थोड़ी EV वाली फील भी देखे आ रही है, क्योंकि यूजुअली ऐसे व्हील्स आपको EV में देखने को मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 225/50 R19। कंफर्ट तो अगली वीडियो में है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज कंफर्ट कैसा है वो सब ड्राइव रिव्यू में कवर किया गया, तो उसको जानने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्किड प्लेट पियानो ब्लैक, उसके साथ साथ सियारा की प्रॉपर बैजिंग, पियानो ब्लैक फिनिशिंग ऑन द स्किड प्लेट, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, लेंथ, हाइट, विड्थ सब आपके लिए यहाँ पर डिमेंशंस जो है लिख देता हूँ। एक अच्छा खासा आइडिया आपको होना भी ज़रूरी है कि गाड़ी की
ओवरऑल शेप एंड साइज़ क्या है। अब ओवरव्यू में ये जो लेआउट है ये आपने पहले भी देखा है टाटा की कार्स में। यहाँ पर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, 360 डिग्री कैमरा, और इस कैमरा की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब आप इंडिकेटर देते हैं तो ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का काम तो करता ही है, यानी कि इंडिकेटर देते ही लेफ्ट या राइट साइड का पीछे का व्यू आपको दिखाएगा, लेकिन सिर्फ पीछे का नहीं, ये आगे का व्यू भी आपको दिखाएगा। एक ही कैमरा स्प्लिट हो जाता है और फ्रंट का व्यू भी दिखाता है, रियर का व्यू भी दिखाता है। 180 डिग्री पे इसका फील्ड ऑफ व्यू रहता है। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है, अब ये सोच रहे होगे कि यार मुझे क्या फ़ायदा दो फीड देखने का। पीछे का तो देखो ब्लाइंड पे आपको पता लगे कि यार कोई दूर तो नहीं आ रहा, कई बार मिरर में नहीं दिखता, या पता लग जाता है स्क्रीन पे आके। लेकिन फ्रंट का बेनिफिट और होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्कुल नॉर्मल जगह पे खड़ा हूँ, अब मैंने इंडिकेटर दिया, कई बार लेफ्ट का दिया सपोज़ मैंने, अब मेरे को नहीं पता कि या राइट का भी दिया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर शायद कोई फुटपाथ की कोई है, कोई मैन होल है, कोई बीच में कोई खड्डा है, कोई डॉगी बैठा है, वो सब इसके कैमरा पे ये वाली चीज़ मेरे को दिखने लग जाएगी। ये भी तो ब्लाइंड स्पॉट ही होता है। जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जब मैंने जैसे टर्न लेना चाहता हूँ तो पीछे तो मुझे दिख गया कि हाँ व्हीकल नहीं आ रहा, लेकिन इतनी जगह ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सब इसके कैमरा में आ जाता है, वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। उसके लिए आपको अलग से 360 डिग्री कैमरा ऑन नहीं करना पड़ता, इंडिकेटर देते ही आपको ये अलग और ये अलग दिखता है। दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर। पता नहीं बाकी कंपनीज अभी तक क्यों नहीं कर रही थी, बट आई थिंक अब करने लग जाएंगे। उसके अलावा सियरा का सिग्नेचर लुक, बॉक्सी, अपराइट, बड़े रूफ रेल्स मेटल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ऊपर कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बट आई थिंक इनके ऊपर सामान आप कैरी कर सकते हो। बाकी ये नहीं कर सकते तो फिर रॉक एडिशन तो है ही है, जो हम आपको ऑलरेडी शायद दिखा चुके हैं, उसमें जो मिनी डिफेंडर वाला फील है वो तो आप ले ही पाएंगे। बाकी ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स जो कि अंदर हैं, इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसमें मोटर नहीं लगी है, ध्यान रखें, ये नहीं ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आते हैं, ये जनरल रिक्वेस्ट सेंसर लॉक अनलॉक के लिए, और ऐसे प्रेस करके आप इन डोर हैंडल्स को ऐसे करके खोल पाएंगे। ओके, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स बता दी, हाँ बता दी। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिले, टायर प्रोफाइल ऑब्वियसली सेम है, ये स्पोर्ट्स कार नहीं है कि इसमें पीछे आपको टायर प्रोफाइल डिफरेंट मिले। बट आप ये वाला एंगल का मेरे को आपका ओपिनियन जानना है कि ये जो पूरा 90 डिग्री एंगल है, इसमें कोई स्लोपिंग नहीं। अब देखो इसी सेगमेंट में कंपनी ने इससे पहले ऐसे वाली लेके आए, अब पूरी इसलिए ऐसे आ गए, तो उसका भी ओपिनियन देना मैं चाहता हूँ आप दो, बिकॉज जेन्युइनली आपका ओपिनियन मेरे लिए, ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये 90 डिग्री एंगल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इनफैक्ट अगर आप मैं ओपिनियन देखें तो डिज़ाइन वाइज ये पूरा का पूरा जो बूट लिड है वो यहाँ तक आ रहा है, रैप अराउंड टाइप होता है, यूजुअली यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं गाड़ियों में, लेकिन सियारा में पूरा यहाँ तक आ रहा है, ताकि ये और भी ज़्यादा बल्कि, और एक ये देखो ना, अब ये पूरी स्ट्रीमलाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी मैसिव लुक आ रही है। देखो बड़ी गाड़ी वाली फील तो पूरी इस गाड़ी में है। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन यार बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार कहता रहता हूँ कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको टाटा सियरा पसंद आ रही है तो मेरे कहने पे एक बार इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम्स भी ट्राई करो, ये भी आपको पसंद आएंगे। दिस इज द इन्वॉल्व 1 मस्क फ्रेग्रेंस, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है ये, और इसीलिए है मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, और साथ के साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। फ्रेग्रेंस बहुत स्प्रेड हो जाती है, चाहे सियारा जितनी बड़ी गाड़ी ही क्यों ना हो। तो मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का ये मस्क परफ्यूम जरूर ट्राई करें। बाकी 10% डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड जरूर लगा लेना, तभी डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, QR कोड आपके सामने है। वाइट का रियर अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम रेड के पास आ गए हैं, जहाँ पर ये एसेसरी वर्जन है, तो ध्यान रखिए कि ये क्रोम बिट और ये क्रोम बिट आपको एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी हद तक ऐसा ही रियर मिलेगा, जिसमें बड़ा स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, प्रॉपर LED कनेक्टेड टेल लैंप्स होने के साथ सियारा की बैजिंग पीछे भी वैसी ही जैसे आगे दी गई है, प्लस रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होने के साथ साथ रिफ्लेक्टर्स भी हैं। और जो फीचर यूजुअली इस सेगमेंट में मिसिंग होता है वो होता है पावर टेल गेट, लेकिन सियारा में आपको वो मिलेगा, हालांकि 1 सेकंड लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। काफ़ी बड़ा बूटलेट है, स्ट्रेट आपको इसके हाइड्रोलिक्स जो है वो मिल जाता है, और हाइड्रोलिक्स बट इलेक्ट्रिकली होते हैं ये, तो उस हिसाब से मिल जाते हैं, बट बाकी सारा भी आपको एक एक्सेसरी की तरह मिलते हैं। ये स्टैंडर्ड ट्रे है और ये इसी की एडिशनल ट्रे है। 622 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, दैट इज़ मैसिव। और उसकी इंटरेस्टिंग बात आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब 60-40 रेशो स्प्लिट मिलती है। अब अगर आप चाहते हो इससे ज़्यादा बूट स्पेस, तो आप एक सीट को फोल्ड करके इस गाड़ी को 4 सीटर बना सकते हो, और आपकी बूट स्पेस हो जाएगी 828 लीटर्स की। अच्छा, इससे भी ज़्यादा चाहिए, आपके लोग हैं टोटल 3, आप इस सीट को नॉर्मल रखो, पर्सन को यहाँ पर बिठाओ, और 60% वाली सीट को फोल्ड कर दो, तो आपकी बूट स्पेस हो जाएगी 1051 लीटर्स की। अच्छा, इससे भी ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए तो दोनों सीट्स को कंप्लीटली फोल्ड करो, एंड द बूट स्पेस इज नाउ 1257 लीटर्स। नाउ दैट्स अ ग्रेट बूट स्पेस। इस लेंथ की गाड़ी में, इस सेगमेंट की गाड़ी में इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिल सकती।
बूट स्पेस भी ऑलरेडी 622 लीटर्स है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो बड़े बैग्स रखो, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओ, सियारा में स्पेस की कमी नहीं महसूस करोगे। बस हाँ, ये 1 सेकंड थोड़ा लेट आती है बंद सही हो जाती है, लेकिन जब ओपन करना चाहते हो तो 1 सेकंड थोड़ा रुकना पड़ता है, बट नॉट अ बिग डील। आपको क्या लगता है इस 1 सेकंड डिले के बारे में कमेंट करके बताना। बाकी फिर से दिखाऊं, ये प्रेस किया, अनलॉक टाइप हुई, ऑन हुए, फिर ये ओपन होनी शुरू हुई, तो 1 नहीं बल्कि 2 सेकंड का डिले है। बाकी जो ये लाइट्स हैं ये आपके फिर भी ऑन हो जाती हैं, जैसे ब्रेक वाले टाइम पे, इंडिकेटर वाले टाइम पे। हाँ, रिवर्स पे ये नहीं होती, रिवर्स के लिए तो काफ़ी छोटी लाइट है, वो सब आपको अभी मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा करते हैं, दिखा देते हैं। अब जब मैं इसके हैज़र्ड लैंप्स ऑफ करूँगा तब रेड लाइट आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ गुड फीचर, क्योंकि अब बूट लिड ओपन है तो पीछे से किसी को पता ना लगे कि कोई व्हीकल आ रहा है तो। लेकिन अब मैं आपको एक रिवर्स लाइट भी दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए पहले हम बूट बंद करते हैं, बटन प्रेस करके, ये इंडिकेटर वाला शुरू हो गया, बूट लिड ऑफ हो गई। यहाँ से भी ऑब्वियसली मैं बूट लिड ओपन या क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी रिवर्स लाइट। आप देख सकते हैं कि जो रिवर्स लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है इसकी, नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मुझे लगता है कि लाइट ऐसी स्लीक अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी बड़ी लाइट होनी चाहिए थी, ताकि पीछे लोगों को ईजिली पता लग सके कि रिवर्स गाड़ी होने वाली है। आजकल मार्केट में कार लोन्स के लेकर कमाल के ऑफर्स आ रहे हैं। इतने सारे रेनाउंड प्रॉपर अच्छे बैंक्स आपको एक ऑफर दे रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका एग्जिस्टिंग कार लोन चल रहा है, आप उसके ऊपर भी एक एडिशनल टॉप अप लोन ले सकते हो, और उस अमाउंट को 5 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कोई वेरिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रहती। प्लस उस अमाउंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एजुकेशन, पर्सनल, बिजनेस या कहीं और भी, दैट इज अप टू यू। तो मेरे कहने पे नंबर्स पे कॉल जरूर कर ले, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, क्योंकि आपका लाखों का फायदा आज मैं करवा रहा हूं। तो कॉल कर लो अभी के अभी। ये रही इसकी चाबी, पीछे टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही वेट है मेरे हिसाब से इसका, एप्रोप्रिएट, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा हैवी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर लॉक, बूट, लाइट एंड अनलॉक का स्विच दिया गया, और साइड पे थोड़े से डॉट्स भी दिए गए हैं ग्रूविंग के साथ, जो कि जैसे सपोज आप नहीं भी देख रहे तो आप उसको टच करते हो तो वो भी आपको फील हो जाते हैं। अभी देखो, अगर आपको थोड़ा सा लाइट पे पता लगे तो दिस फील्स नाइस। अब सारे लोग नहीं करते, कुछ ही लोग ये करते हैं, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आती है। सेगमेंट में पहली बार ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आपको देखने को मिल गया, जिसमें 12.3, 12.3, 12.3 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, एंड दिस इज एक्चुअली लुकिंग नाइस। इवन अगर आप इससे एक लोअर वेरिएंट लोगे, उसमें भी 2 स्क्रीन और हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, जो कि इस वेरिएंट में नहीं है इंटरेस्टिंगली, बट इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर सारी मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं प्रॉपर, आपको एडास के सारे फंक्शंस भी यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, कुछ भी कर सकते हो। और अच्छी बात यह है, हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हो अपने। तो अगर आप अपने ड्राइवर को या पीछे बैठे सोते हुए लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हेडफोन लगा के आप उसे यूज़ कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है इस थर्ड स्क्रीन के साथ। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर, ये जो प्रॉपर आपको शिफ्टर मिल जाता है, दिस लुक्स वेरी नाइस। कप होल्डर्स भी हैं, टाइप सी चार्जिंग 2 पोर्ट मिलते हैं आपको। ये एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले पहली बार कनेक्ट करने के लिए, जिसमें या तो वायरलेस नहीं है उसके साथ, प्लस 65 वॉट का वायरलेस चार्जर, नहीं सॉरी वायरलेस नहीं, वायर्ड आपको चार्जर मिलता है, जिससे आप अपने लैपटॉप भी चार्ज कर पाओगे। ये सारे एसी कंट्रोल्स आपको सेंटर में देखने को मिले। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। लाइट थीम इंटीरियर है, तो डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाला है। बीच में वाइट और एक क्रीमिश लाइट ब्राउन फील देने की कोशिश की है कंपनी ने, जो कि अच्छी लग रही है। और कुछ अच्छे फीचर्स और भी हैं, जैसे कि ये जो सीट आप देख रहे हैं, ये एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट के साथ आती है, आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इस सीट को आप बॉस मोड से भी एडजस्ट कर सकते हो, एक लीवर दिया गया, पीछे बैठे बैठे भी इस सीट को आगे स्लाइड करना है तो आप कर पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा स्लाइड हो जाती है, ताकि पीछे आपके पास ज़्यादा स्पेस रहे टू सिट एंड रिलैक्स। और चाहिए कोई बात नहीं, वो भी बताता हूँ। ऑटो डिमिंग IRBM है, बट मुझे लगता है ये बेजरलेस होना चाहिए था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मोटे बेजल्स हैं इसके, ये मेरा पर्सनली मानना है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। बाकी ऑटो डिमिंग IRBM एक सेफ्टी फीचर है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। उसके अलावा ऊपर देखेंगे, प्रेस करने पे LED लाइट्स, सनरूफ का कंट्रोल। अभी आई थिंक गाड़ी की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, किसी ने पहले स्टार्ट करी थी, बट मैं चीज़ें आपको सारी दिखाऊंगा। बीरोज दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके लगा दिए जाएंगे। और क्या मिलता है, ये वाली जो सीट है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, 6 वे और मेमोरी फंक्शंस के साथ भी आती है। मेरी प्रोफाइल भी यहाँ पर बन जाती है कि ऋषभ चला रहा है, विनाश चला रहा है, या मेरी वाइफ दीक्षा चला रही है, तो वो सिलेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंगली सीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। प्लस सीट तो एडजस्ट होगी उसके हिसाब से, टेम्परेचर भी उस हिसाब से सेट हो जाएगा कि उनको क्या टेम्परेचर पसंद आता है।
सिंगल प्रेस दबाऊंगा तो सीधा घर की लोकेशन लग जाएगी, उस टाइम का टेम्परेचर वगैरह या मैं जो देखना चाहता हूँ वो सब यहाँ पर आ जाता है। तो प्रोफाइल ओरिएंटेड टच स्क्रीन रखी गई है जिसमें आपकी पर्सनल प्रोफाइल बन जाती है जो कि पर्सनलाइज्ड होती है। आप उसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, उस अकॉर्डिंगली गाड़ी अपने आप को तैयार कर लेती है। डोर साइड की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये फ्लोटिंग स्टाइल आपको मिल जाता है। ये डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगा कि अंदर से ही कनेक्टेड है तो ये पूरा फ्लोटेड लगता है, इस नीचे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, लेकिन और ये ग्रूव काफ़ी अच्छा, यहाँ पर भी क्रोम फिनिशिंग। लेकिन जो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी वो ये है कि जो ये स्विचेस दिए गए हैं पावर विंडोज़ के लिए, इसमें से कोई भी नहीं, ड्राइवर वाला भी वन टच अप डाउन नहीं है। ओह, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे था कि एटलीस्ट ड्राइवर वाला तो वन टच अप डाउन या एटलीस्ट डाउन तो होना ही चाहिए था। बाकी ओवरव्यू एडजस्टमेंट यहाँ से, जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं एंड बाहर वाले जो एडजस्ट कर पाएंगे अंदर से ही, दैट इज़ नाइस। बहुत यूज़फुल फीचर होता है स्पेशली जब आपको लेफ्ट साइड का करना पड़े। बट अब आती है इसकी मेजर चीज़ जो कि है रियर सीट। पहले तो देखो डोर फ्रेम देखो कितना ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, और अगर हम फीचर की बात करें तब आपको एक सन शेड भी प्रोवाइडेड है विच इज़ नाइस, जो कि पहले कर्व में मिसिंग था लेकिन कर्व में अब आ गया है। बट ये डोर फ्रेम काफ़ी बड़ा तो उठना बैठना ईजी होता है, और ये सीट्स भी काफ़ी अपराइट रखी गई हैं। इसमें ना हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ओवरऑल गाड़ी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको सीट्स की जो पोजीशन है, एडजस्टमेंट है, वो सही मिल जाती है। सो अब जब बैठते हो तो अंडर थाई सपोर्ट है, ये इतना ज़्यादा आगे को नहीं है लेकिन जब सपोर्ट देता है, जब हम जैसे पैर नॉर्मल रख, माई हाइट इज़ 5'8" बाय द वे, जब मैं रखना चाहता हूँ तो इस तरीके से रख के ईजिली फिर भी बैठ जाता हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि हेडरेस्ट भी 3-3 मिल जाते हैं। ठीक है, अब बैठते हैं सेंटर में, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर है, बिल्कुल छोटा सा, हम भी नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा हल्का सा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड भूल रहा हूँ मैं, वर्ड भूल रहा हूँ मैं, कब तो क्या बोलते हैं जब थोड़ा सा होता है बट एनीवेज, हाँ मतलब क्या बोलूँ मैं आपको कि थोड़ा, मतलब जब ऐसे थोड़ा सा वो होता है यार, क्या होता है वो वर्ड, माइंड में चलता रहेगा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, माइंड में वही है कि उस वर्ड को क्या कहते हैं, थोड़ी सी ग्रूव नहीं कह सकते, थोड़ा सा एज नहीं होता, थोड़ा सा समथिंग, ठीक है, पहाड़ी सी बनी है कोई नहीं, मतलब एक होता है बहुत ज़्यादा, एक होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स भी प्रोवाइडेड है, 3 हेडरेस्ट, तीनों ही एडजस्टेबल है, ये चीज़ भी अच्छी बात है। ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये कूपे नहीं है, और इसके साथ पीछे विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती क्योंकि स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है। पीछे विजिबिलिटी से मेरा मतलब है जब आप IRVM से देखते हो, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर आपको प्रॉपर ये ऑप्शन दे दी कि तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे। प्लस ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइन भी हो जाती हैं। अभी आई थिंक रिक्लाइन नहीं है, 2 स्टेप रिक्लाइन है। हालांकि ये मेरा मानना है कि इसे रिक्लाइन ही रखें, क्योंकि जब इसे थोड़ा सा अपराइट कर देते हैं तो बूट स्पेस ज़्यादा बन जाती है, लेकिन उतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है रियर में कंफर्टेबली बैठना। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसे रिक्लाइंड ही रखें। और ये वैसी रिक्लाइन नहीं है जो हमने कई गाड़ियों में देखी है कि काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल रिक्लाइन। टेक्निकली जो मुझे फील हुआ है, एक होती है गाड़ी की, ये देखो, अब मेरा हाथ देखना ध्यान से, एक होता है गाड़ी की जो रिक्लाइन है सीट का, वो ऐसा है। हम जब उसे और रिक्लाइन करते हैं, फीचर आता है तो वो ऐसे हो जाता है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। ये वापस नॉर्मल पे है, ये रिक्लाइन हो गया, ये नॉर्मल। इस गाड़ी में क्या है, इसकी इस पोजीशन ये है, तो ये रिक्लाइन ऐसे हो जाती है, बस जो नॉर्मल होती है, दिस इज नॉर्मल रिक्लाइन। ये रिक्लाइन आगे हो सकती है टेक्निकली, पीछे नहीं होती है, तो ये नॉर्मल और आगे होती है तो फिर भी इसको रिक्लाइनिंग सीट ही बोलेंगे। रिक्लाइनिंग बैक नहीं है ना टेक्निकली, तो रिक्लाइनिंग अपराइट एंड अ लिटिल अपराइट, जो विच इज़ एक्चुअली नॉर्मल फॉर यूजली, मतलब नॉर्मल होता है वो, ये ऐसे पीछे ज़्यादा नहीं होती, ज़रूरत भी नहीं है। नॉर्मल रख के इसका एक डिसेंट 8 आउट ऑफ 10 रिक्लाइन आपको मिल जाता है, क्योंकि नीचे स्पेस अच्छी है, क्वालिटी नाइस, प्रॉपर अच्छे जो मटेरियल है यूज़ किया गया। स्टोरेज यहाँ पर भी दोनों जगह आपको मिल जाती है, अंदर इंडिविजुअल स्टोरेज भी दी गई है। आगे देखो, ये देखो, एक बड़ी स्टोरेज, पास से दिखाना अविनाश प्लीज़, एक बड़ी स्टोरेज और एक छोटी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, शेड्स, मोबाइल, वॉलेट, इवन कॉम्ब, ये सब चीज़ें जो आप इजीली छोटी वाली रख पाते हो तो सेग्रीगेट हो जाती है। इधर देखेंगे तो इधर भी वही सेम चीज़ प्रोवाइडेड है। उसके अलावा क्या क्या मिलता है, टाइप सी के दो पोर्ट्स, फिर से एक USB नॉर्मल और एक फास्ट वाला। अभी इन्होंने यहाँ पर जियो का वो लगाया हुआ है डोंगल, ताकि ये उससे कनेक्टेड रहे वाईफाई से। रियर AC वेंट्स, जिसकी पोजीशनिंग अच्छी है, क्योंकि यूजुअली ऐसी होती है, मतलब इधर का थ्रो होता है, इसमें सीधा ही ऊपर को है। तो अगर आप इसको पूरा भी ऊपर कर दोगे तो ये थ्रो है, पूरा नीचे कर दोगे तो ये थ्रो है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
इतनी कवरेज ये आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर देता है। तो थ्रो इसका थोड़ा सा ऐसे को रखा हुआ है, मतलब इधर को रखा हुआ, यूजुअली सीधा सीधा ऐसा होता है, तो उसको आप बाद में एडजस्ट करते हो। तो आई थिंक ये ज़्यादा सेंस बनती है। सोच समझ के गाड़ी बनाई है कंपनी ने। वैसे छोटी सी चीज़ है बट फ़र्क काफ़ी पड़ेगा जब आप इसकी कूलिंग देखना चाहोगे। बट ऑनेस्टली बताऊँ, हम इसे समझ में टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि सियारा की कूलिंग कैसी है। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताता हूँ लाखों कैसे बचाएंगे। पहले सनरूफ काफ़ी ज़्यादा पीछे तक आती है। यूजुअली सनरूफ यहाँ खत्म होती है, नहीं तो यहाँ खत्म होती है। ये तो बूट स्पेस में आपके लगेज को भी दे रही है प्रॉपर सनरूफ, क्योंकि आगे से ही थोड़ी लेट शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूजुअली क्या होता है, देखो इधर आओ थोड़ा सा, यहाँ से शुरू हो, 0.5 कर दो चाहे कैमरे का लेंस प्लीज़, यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो जाती है यूजुअली। तो इन्होंने शुरू ही यहाँ से किया और वहाँ खत्म करी, तो ये पूरी एक्सटेंड होगी। बट फिर भी सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ये हो जाती है। पीपल आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर। लाइट्स यहाँ पर एलईडी प्रोवाइडेड है, जिनको आप प्रेस करेंगे ब्राइटनेस सही लग रही है मेरे को, तो अच्छी बात है कि आंखों में चुभने वाली नहीं है। कुछ पढ़ना चाहते हो वो पढ़ पाएंगे। एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो यहाँ नहीं है, ये सिर्फ एक लाइट जो बाहर से आ रही है उसकी रिफ्लेक्शन है। एम्बिएंट लाइट आपको आगे आगे तक मिलती है। सनशेड में आपको दिखा चुका हूँ। 12 JBL के ब्लैक स्पीकर्स मिल जाते हैं। कलर ये दूसरा ब्लैक उनकी कैटेगरी आती है, जो कि पर्सनली आई बिलीव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सेगमेंट के बेस्ट स्पीकर्स मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि इतने बढ़िया स्पीकर जो बेस और जो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वलाइजर है, जो अलग अलग म्यूजिक मोड्स आपको मिल जाते हैं, JBL ने बहुत 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 अच्छा काम किया है। इतनी स्पेस नहीं मिलती, हाँ तब मिलती है अगर आप इस सीट को पूरा आगे कर दो, तब आप बहुत बढ़िया रिलैक्स कर सकते हो इस गाड़ी में और क्या व्यू मिल जाता है। बट अगर आगे भी कोई बैठा है तो आप इस सीट को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ रखोगे, बट फिर भी नी रूम इज क्वाइट इनफ फॉर अ 6 फीट पर्सन ईजीली। स्पेस तो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला था कि सियारा स्पेस के लिए जानी जाएगी, तो सच हुआ, सियारा स्पेस के लिए जाने वाली है। और लोग इसीलिए सबसे ज़्यादा इसकी तरफ भागने वाले हैं कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है गाड़ी में। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? आपको क्या लगता है सियारा का अभी तक का बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी? क्या उसके बाहर के लुक्स, इंटीरियर के फीचर्स, या फिर स्पेस, स्पेशली बूट स्पेस? इतनी स्पेस देने के बावजूद इतनी ज़्यादा बूट स्पेस दे दी, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। लेकिन बूट स्पेस हम अच्छे से दिखा चुके हैं, बी रोल लगा देते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द टाटा सियारा, देखो प्राइस इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो टाटा के लिए हीरो प्रोडक्ट साबित हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इजीली हो सकता है, क्योंकि सेगमेंट में जो ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग है उससे ज़्यादा ही फीचर्स और स्पेस आपको मिलती है टाटा सियारा में। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहली चीज़ स्पेस, गाड़ी में स्पेस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है, चाहे फ्रंट सीट हो, चाहे सेकंड रो हो, चाहे बूट स्पेस हो। ऐसा भी नहीं कि लगेज स्पेस क्रैम्प्ड होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बैग्स रख सकते हो। सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है। दूसरा, इनोवेशन, बहुत नए फीचर आए हैं, जैसे ट्रिपल स्क्रीन हो गया, ट्रिपल स्क्रीन में भी पर्सनलाइजेशन हो गई, मेमोरी फंक्शंस भी हो गए, और उसके साथ साथ पीछे भी स्क्रीन लगा सकते हो। पैनोरामिक सनरूफ इतनी बड़ी आपको मिल जाती, तो ये सारे इनोवेशन फीचर्स हैं। तीसरा, लुक्स एंड डिज़ाइन। टाटा सियारा पे इतनी देर से काम चल रहा था, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली ये प्रोडक्ट आ गया है। और इसके ऊपर जो बात बनती है वो यही बनती है कि देर आए दुरुस्त आए। क्यों? क्योंकि इतनी अल्टीमेट व्हीकल आपके लिए मिल जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका प्राइस, क्योंकि बेस वेरिएंट का प्राइस तो समझ आ रहा है, लेकिन मिडल और टॉप वेरिएंट का क्या? मेरा मानना है 20 लाख का टॉप वेरिएंट पेट्रोल हो सकता है इसका, बिकॉज टाटा है, पॉसिबल है, और इतनी बढ़िया क्वालिटी में इतना सब कुछ मिल जाएगा, तो 20 लाख में बहुत अच्छी वैल्यू हो जाएगी, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? क्या टाटा मोटर्स किस प्राइस पे लॉन्च करेगा? इनफैक्ट आपको लगता है इसके मिडल वेरिएंट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए? वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक तो बहुत अल्टीमेट लगती है। टर्बो पेट्रोल में कई लोग मैनुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके आ जाए, बट नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, बिकॉज टॉर्क कन्वर्टर है, कोई AMT शेएमटी नहीं है जो आपको एक्सपीरियंस खराब करे। सो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। फीचर्स बहुत है, स्पेस बहुत है, डिज़ाइन लुक्स अच्छे लग रहे हैं। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी कमियां लगी, बट वो कमी नहीं कह सकते, वो तो बहाने हैं बताने के कि यार देखो ये अच्छा है ये बुरा वाला हो जाता है, क्योंकि क्रिटिसाइज करना भी हमारा थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ नहीं मिल रही वो भी बतानी होती। अब प्राइस के ऊपर सारी गेम है, आप बताओ कितनी प्राइस होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।